कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। स्वामी, आपके संग रहने पर समय का पता ही नहीं चलता। गगन विहार करते करते पूरी रात्रि बीत गई। देवी पार्वती, पूर्व दिशा से उगने वाला आज का सूर्य आपके लिए ब्रह्म ज्ञान का महान संदेश लेकर आया है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान मुझे आज ही मिलेगा? हाँ देवी, हमने निश्चय किया है कि इन्हीं हिममणित पर्वत श्रेणियों के एक हिम पाषाण कंदरा में हम तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे जिसे पाने की आकांक्षा में विगत कई दिनों से तुम्हारे हृदय में द्वंद्व चल रहा है। प्रकृति के सुंदर, शांत, मनोरम स्थान को देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है। देवी पार्वती, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम जिस गुफा में खड़ी हो वो प्रकृति के गूढ़तम रहस्य से भी अधिक गूढ़ और रहस्यमयी। इस सुंदर स्थान की ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस स्थान का रहस्य आज से पूर्व किसी के सामने उल्लेखित नहीं किया गया है। हमारे अतिरिक्त इस समस्त संसार में सर्वप्रथम तुम इस स्थान में उपस्थित होकर यहाँ का रहस्य ज्ञात कर रही हो। उस रहस्य को ज्ञात करने के लिए मैं उद्विग्न हो रही हूँ स्वामी। तुम्हारी उद्विग्नता स्वाभाविक है पार्वती। पर्वतराज हिमालय के अत्यंत कठिन, गूढ़ तथा हिम से ढके मार्गों में स्थित यह पवित्र गुफा अमरेश्वर के रूप में हमारा अत्यंत रहस्यमयी एकांत निवास स्थान है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती। हमारे अतिरिक्त किसी भी जीवात्मा को अब तक यहाँ आने का विधान नहीं था। निस्संदेह स्वामी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं विगत दिनों से व्यग्र हूँ, किंतु अब आपके इस रहस्यमय एकांत निवास का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। देवी पार्वती, सृष्टि निर्माण के उपरांत जब जीवन के साथ मृत्यु भी अस्तित्व में आई, तब मृत्यु एवं अंतकाल देवताओं को भी भयभीत करने लगा। भयभीत देवगण हमारी शरण में आए। तब हमने देवताओं को मृत्यु के भय से उबारने के लिए सदा अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को निचोड़ा। अद्भुत, आश्चर्यजनक। निश्चित ही सदा आपके मस्तिष्क का स्पर्श पाने वाले चंद्रमा में अमरत्व विद्यमान होगा। हाँ पार्वती, चंद्रमा को निचोड़ने से अमरत्व का पान करके देवगण अमर हो गए। परंतु भोलेनाथ, इस पावन कथा का इस पवित्र अमरेश्वर गुफा से क्या संबंध? संबंध है देवी पार्वती। उस अमरत्व की कुछ बूंदें पृथ्वी के इसी क्षेत्र में गिरी। उन्हीं से अमरेश्वर की अमर गंगा अथवा अमरावती नदी बह निकली। अर्थात
पतित पावनी अमरावती का प्रारंभ इसी स्थान से होता है। हाँ देवी, चंद्रमा को निचोड़ने से गिरी अमरत्व की बूंदों ने इस गुफा में पहुंच सकने वाले व्यक्ति की अमरता सुनिश्चित कर दी। अर्थात इस गुफा तक पहुंचने वाला व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेगा। निश्चित। यहाँ की वायु, यहाँ के वातावरण में अमरत्व विद्यमान है, जो किसी भी जीवात्मा को जीवन मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर अमर बना सकता है। तब तो मानव कल्याण के लिए ये महान स्थान है, क्योंकि मानव सदैव अमरता प्राप्ति का प्रयास करता है। डमरूनाथ क्यों स्वामी? देवी पार्वती, जिस प्रकार इस पवित्र गुफा में आने वाला जीव अमर हो सकता है, उसी प्रकार किसी भी जीव के कानों में दिव्य ब्रह्म ज्ञान पड़ जाने से वो ब्रह्मज्ञानी बन इस सृष्टि की समस्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। किंतु डमरूनाथ से क्या होगा? इस डमरूनाथ के भीषण स्वर से इस गुफा के आसपास रहने वाले जीव जंतु दूर भाग जाएंगे। क्या जीवन यहाँ भी है स्वामी? आश्चर्य है कि यह प्रश्न हमसे पर्वत नंदिनी पार्वती पूछ रही है। देवी, जीवित रहने की आकांक्षा जीवात्मा को कहां-कहां ले जाती है, यह जानकर आपको अपार आश्चर्य होगा। आश्चर्य तो मुझे इस गुफा को देखकर भी हो रहा है स्वामी। हम इसी आश्चर्यचकित करने वाले स्थान पर आपको ब्रह्म ज्ञान का अमर संदेश प्रदान करेंगे। इसी कारण भविष्य में यह गुफा अमरनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध होगी। जय अमरनाथ धाम। आज हमारे प्रिय मास श्रावण की पूर्णिमा है। आज के दिन जो श्रद्धालु शिव भक्त हमारी प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ हमारे प्रतीक शिवलिंग के दर्शन करेगा, उसे अमरता के साथ ही साथ वैसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जैसा अब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। अर्थात क्या अब प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर यहाँ आपका प्रतीक पूर्ण हिम शिवलिंग अवतरित होगा? हाँ देवी, आज से प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही साथ मेरा प्रतीक हिम शिवलिंग अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण होगा तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा। देवी, इस आसन पर विराजमान हो जाओ। ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमयी तथा कठिन है। हम ये ज्ञान
तुम्हें समाधि अवस्था में प्रदान करेंगे। इसे कहते हुए हमें तथा सुनते हुए तुम्हें रोमांच का अनुभव, अतः सुनने की सहमति का हुंकार भरती है, जिससे हमें यह ज्ञात रहे कि तुम ध्यान से ब्रह्म कथा सुन रही हो। जो आज्ञा। शक्ति स्वरूपा पार्वती, तुम्हें यह ज्ञात हो कि पूर्व काल में हमने अपने निर्गुण दिव्य तेज से पंचक्रोशी नगरी का निर्माण किया। इसी पंचक्रोशी नगरी में श्री हरि विष्णु पुरुष के रूप में प्रकट होकर हमारे पंचाक्षरी मंत्र का प्रणव सहित ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए जप करने लगे। ओम नमः शिवाय। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जप से एक दिव्य ध्वनि का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि से आनंद की लहरें उठने लगी। श्री हरि विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंद लहरी का अनुभव करने लगा। उनके शरीर से पवित्र ओमकारमय ध्वनि निकली। ये ओमकारमय ध्वनि इस बात का संकेत है कि परम पुरुष श्री हरि विष्णु को ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार होने लगा था। यह ब्रह्म ज्ञान शिव का स्वरूप है। जो जीवात्मा मुझ परमात्मा स्वरूप के इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में स्थित देख लेते हैं, वो साक्षात हमें अर्थात शिव तत्व को प्राप्त कर लेते। देवी पार्वती लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि के कण कण में शिव तत्व की अनुभूति, प्राणी मात्र की श्रद्धा और भावनाओं को आहत न करें तथा संपूर्ण संसार को शिव की रचना मानने वाली जीवात्माओं को शिव ज्ञान की प्राप्ति हो। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट न मानना, तप, जप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वालों के मार्ग में बाधक न बनने वाली अहंकार रहित जीवात्माओं को शिव भक्ति की प्राप्ति होगी। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्राप्ति से मन, आत्मा और बुद्धि तेजस्वी तथा ओजस्वी बन जाती है। इतना प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचता। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का
एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। ओम अग्र पूजा को समर्पित त्रिदेवों का प्रतीक आदि स्वर शिव जीवन के कल्याण का स्वरूप है तथा उस कल्याण रूपी शिव स्वरूप नमन ब्रह्म रूपी शिव को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। यही ब्रह्म ज्ञान का सत्य है, यही शिव की सुंदर रचना है। मेरे द्वारा प्रकट सत्यम शिवम और सुंदरम से युक्त यह ब्रह्म ज्ञान उन्हीं महाभागों को प्राप्त होता है जो मेरे स्वरूप में अगाध श्रद्धा रखते हैं। मेरी आज्ञा अनुसार धर्म मार्ग पर चलने वाले प्राणी मेरी ही कृपा से मल एवं माया से मुक्त होकर मेरे परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाते हैं। स्वयं मेरे द्वारा रचित एवं कहे गए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी इस ज्ञान के प्रकाश रूपी अग्नि से अपने कर्म में शरीर को क्षण भर में जलाकर मेरी कृपा से कर्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तब इस सृष्टि का गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी उसके सम्मुख रहस्य नहीं रह जाता, कारण कि वो स्वयं शिव तत्व प्राप्ति का प्रतीक बन जाता है। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान जिसे पाकर तुमने अपनी आत्मा को मुझ परात पर ब्रह्म में समाहित कर दिया है। अब तुम स्वयं शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्रतीक हो। परंतु देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकें इससे पूर्व ही निद्रा मग्न हो जाती है और उनके स्थान पर श्रापित कबूतर रूपी धौम्य ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। कबूतर रूपी धौम्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी विधि का ही विधान था। माता पार्वती को सुअवसर मिलने के पश्चात भी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान न होना भी संभवतः शिव लीला का ही अंग था। ये भी अटल सत्य ही है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो महेश्वर शिव की इच्छा से ही होता है। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देने के पश्चात कल्याणकारी शिव जब हिम शिवलिंग से बाहर पधारे तो देवी पार्वती को निद्रा मग्न देखकर चकित रह गए। तुम सो रही हो पार्वती, तुम अपनी निद्रा को रोक न सके। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय लगी। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा था? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो।
हाँ देव जी, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण में जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूं स्वामी। मन छोटा न करो ध्रुव। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए। ब्रह्म ज्ञानी ध्रुव ने भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप कृपा निधान हैं, दया के सागर हैं। शापग्रस्त धौम्य को कपोत योनि से मुक्ति देने के लिए आपने कितना कष्ट किया है। आप कैलाश से यहाँ आए। जय जय भोले भंडारी, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। ये मैं क्या देख रही हूँ? डमरू नाद के उपरांत भी इस गुफा में ये युवा ऋषि कैसे प्रकट हो गए? माता, मैं और ऋषि का शिष्य ध्रुव हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा? हाँ माता, मैं शापग्रस्त ध्रुव कपोत बना आकाश में उड़ रहा था। तभी मुझे भोलेनाथ के डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का आदेश मिला। माता, आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अन्यथा कपोत योनि से मुझे मुक्ति कौन प्रदान करता? मैं समझ गई स्वामी। इन्हीं ध्रुव ऋषि को शाप मुक्त कर ब्रह्म ज्ञान का उपहार प्रदान करने के लिए ही आप मुझे इस पवित्र अमरनाथ गुफा में लेकर आए। किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए स्वामी, पाकर भी मैं उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह गई। मेरी अभागी निद्रा। पश्चाताप न करो पार्वती। तुम्हारा निद्रा मग्न होना भी हमारी ही लीला का अंग था। ध्रुव ने, अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं। उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। हाँ ध्रुव में एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति यही कर्तव्य भी है। एवं संभवतः आने वाला भविष्य इस बात का साक्षी होगा कि तुमसे अधिक मूल्यवान गुरु दक्षिणा किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को प्रदान नहीं की। जो आज्ञा माता। ध्रुव में, हम तुम्हारे विनम्र स्वभाव और सदाचार से प्रसन्न होकर तुम्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान करेंगे। मैं आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं था भोलेनाथ। भगवान, अब मुझे आज्ञा दी जिससे शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपने गुरु को विषाद मुक्त कर सकूं। ओम नमः शिवाय।
स्वामी, क्या मैं अब भी ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहूंगी? धैर्य रखो देवी। समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करो देवी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न जन्म ले रहे हैं, उनका निसंकोच उल्लेख करो। स्वामी, ये अमरनाथ गुफा आपके ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने से ब्रह्म भूमि बन गई है। इसके शांत तथा आध्यात्मिक वातावरण ने मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। स्वामी, अब मेरा मन यहाँ से जाने को उत्सुक नहीं है। क्या हम इस स्थान पर अनिश्चित काल तक निवास नहीं कर सकते? तनिक अपने नंदी तथा अन्य शिव भक्तों के साथ ही उन प्रियजनों की भी चिंता करो पार्वती, जो अपने समस्याओं के समाधान के लिए हमारी शरण में कैलाश पहुंचते हैं। हमें कैलाश पर ना पाकर सभी भक्त एवं प्रियजन भी ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होंगे। इससे उन सबका कल्याण होगा। माँ के हृदय में ममता का ही वास होता है। जो ज्ञान तुम स्वयं प्राप्त न कर सकी, उसे अपने भक्तों को प्राप्त कराने के लिए कितनी ललायत हो तुम। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम तब तक यहाँ निवास करेंगे जब तक तुम स्वयं कैलाश जाने की इच्छुक नहीं होती। किंतु क्या स्वामी? हम यहाँ इस रूप में न रहकर हमारे प्रति हिम निर्मित शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में निवास करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा था? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। स्वामी, आपके संग रहने पर समय का पता ही नहीं चलता। गगन विहार करते करते पूरी रात्रि बीत गई। देवी पार्वती, पूर्व दिशा से उगने वाला आज का सूर्य आपके लिए ब्रह्म ज्ञान का महान संदेश लेकर आया है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान मुझे आज ही मिलेगा? हाँ देवी, हमने निश्चय किया है कि इन्हीं हिममणित पर्वत श्रेणियों के एक हिम पाषाण कंदरा में हम तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे जिसे पाने की आकांक्षा में विगत कई दिनों से तुम्हारे हृदय में द्वंद्व चल रहा है। प्रकृति के सुंदर, शांत, मनोरम स्थान को देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है। देवी पार्वती,
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम जिस गुफा में खड़ी हो, वो प्रकृति के गूढ़तम रहस्य से भी अधिक गूढ़ और रहस्यमयी है। इस सुंदर स्थान की ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस स्थान का रहस्य आज से पूर्व किसी के सामने उल्लेखित नहीं किया गया है। हमारे अतिरिक्त इस समस्त संसार में सर्वप्रथम तुम इस स्थान में उपस्थित होकर यहां का रहस्य ज्ञात कर रही हो। उस रहस्य को ज्ञात करने के लिए मैं उद्विग्न हो रही हूँ स्वामी। तुम्हारी उद्विग्नता स्वाभाविक है पार्वती। पर्वतराज हिमालय के अत्यंत कठिन, गूढ़ तथा हिम से ढके मार्गों में स्थित यह पवित्र गुफा अमरेश्वर के रूप में हमारा अत्यंत रहस्यमयी एकांत निवास स्थान है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती। हमारे अतिरिक्त किसी भी जीवात्मा को अब तक यहां आने का विधान नहीं था।